गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी। गाइए भाव से जाओ। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। सब ब्रजवासी भगवान को कहते हैं कि प्रभु अब तो आपको छोड़कर हमारा और कोई नहीं है, अब केवल आप ही हमारे अपने हो, को छोड़कर कोई बचाने नहीं आएगा, रक्षा करोगे तो केवल आप ही करोगे। भगवान ने जब देखा ब्रजवासियों को कि ये तो सब मेरी शरण में आ गए, भगवान को बहुत अच्छा लगा। प्रभु सोचने लगे कि तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाये स्वात्मयोगेन सोयम में व्रत आहित। भगवान कहते हैं कि ये सब मेरी शरण में आ गए हैं और अब तो इनका केवल मैं हूं। मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम, मैं इनका नाथ हूं, अब कोई नहीं है इनका। तो भगवान बोले अब तो मुझे इनको बचाना ही पड़ेगा, आप लोग कृपा बैठकर श्रवण करो। तो भगवान बोले अब तो मुझे रक्षा करनी पड़ेगी इनकी। प्रभु ने कहा कि ब्रजवासियों आओ सब मेरे पीछे चलो, घबराओ मत कोई भी, मैं हूं तुम्हारे साथ, मेरे पीछे चलो। सब ब्रजवासी भगवान के पीछे पीछे चल दिए हैं। यदि घर के बाहर मुसीबत खड़ी हो, घर के दरवाजे पर बहुत बड़ी कोई आफत हो, मुसीबत हो, तो आप बताओ बाहर जाओगे या घर में अंदर आओगे? कहां जाओगे? यदि घर के बाहर मुसीबत है तो अंदर ही तो जाओगे, बाहर तो नहीं निकलोगे ना। लेकिन भगवान कृष्ण तो कह रहे हैं सब बाहर चलो, अंदर मत छुपो, मैं हूं तुम्हारे साथ। बाहर इतनी वर्षा हो रही है भयंकर, मूसलाधार बारिश जो पहले कभी नहीं हुई, देखी नहीं किसी ब्रजवासी ने, और भगवान कह रहे हैं बाहर चलो। लेकिन ब्रजवासियों का इतना अनन्य प्रेम है कृष्ण से कि एक बार भी मना नहीं किया कि हम नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कहा कि कृष्ण ये तो छुपने का टाइम है, तुम और बाहर निकल रहे हो। ब्रजवासी चल दिए हैं, क्योंकि जानते हैं कृष्ण जब तक हैं कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विश्वास है हमको, भगवान हमारे साथ में है। प्रभु को ऐसा ही विश्वास चाहिए बंधुओं, ऐसा ही प्रेम चाहिए भगवान, ऐसा ही भरोसा चाहिए तुम्हारा। और ऐसा विश्वास जब आपके अंदर हो जाता है तो बस दुख तुरंत समाप्त हो जाते हैं, सारी चिंताएं मिट जाती हैं। Worries end where faith begins। चिंताएं वहीं समाप्त हो जाती हैं जहां पर विश्वास आगे बढ़ता है। ये ब्रजवासियों का विश्वास है।
जो आगे बढ़ रहा है। भगवान बोले चलो मेरे पीछे। प्रभु लेकर चल दिए हैं और सुखदेव जी कहते हैं कि इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालक। दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालक। आज भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर गिरिराज पर्वत के नीचे आ गए हैं। ब्रजवासी जब तक प्रभु की इस लीला को समझ पाते तब तक तो भगवान ने अपने बाम कर की कनिष्ठा उंगली के नख पर आज साक्षात गिरिराज महाराज को धारण कर लिया है। बोलो गिरधारी भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री लाल। भगवान उस पर्वत को उठाकर खड़े हो गए हैं। जैसे कोई बालक छत्राकमिव बालक, जैसे कोई बालक छत्र पुष्प को उखाड़ ले और हाथों पर खड़ा कर ले, ऐसे ही मेरे प्रभु ने गिरिराज पर्वत को देखते ही देखते खेली खेल में अपने बाम कर की उंगली पर भी नहीं, कनिष्ठा उंगली के नख के अग्रभाग पर उठाया, नाखून के अग्रभाग पर। ऐसी शक्ति मेरे प्रभु की। और भगवान सब ब्रजवासियों को बोले कि भैया कोई मत घबराओ, आओ सब गिरिराज जी के नीचे। ब्रजवासी बोले कि कन्हैया हम तो नीचे आ रहे हैं, कहीं ये ना नीचे आ जाए, ये पर्वत तो नहीं आवेगा ना। भगवान बोले डरो मत, मैं हूं ना, आने नहीं दूंगा, आप सब आ जाओ नीचे। अपनी गौओं को भी ले आओ, सारी गोपियां ग्वाल बाल सब गिरिराज जी के नीचे आने लगे। पूरा ब्रजमंडल है, नंदगांव बरसाना सारे गांव आसपास के जितने भी हैं, पूरा ब्रजमंडल गिरिराज जी के नीचे आ गए। सबकी गौएं हैं, सबके जीव जंतु पशु पक्षी, ब्रज का प्रत्येक प्राणी गिरिराज जी के नीचे आ गया उससे। ये भी बड़े कमाल की बात है। अब बंधुओं ब्रज में तो इतने सारे लोग थे उस समय, 9 लाख तो गौएं नंद बाबा के ही पास थी। और वृषभान जी के यहाँ, श्री राधा रानी के यहाँ तो 11 लाख गौएं थी, भगवान से भी 2 लाख ज्यादा। तो सोचो कि इतनी सारी तो गौएं ही हो गई, 20 लाख तो अपनी घर की गौएं हैं वहां। और फिर आदमी न जाने कितने होंगे, गोपियां न जाने कितनी होंगी, और उन सब ब्रजवासियों के पास न जाने कितनी गौएं होंगी, और भी ब्रज में न जाने कितने जीव जंतु होंगे। लेकिन पूरा ब्रजमंडल गिरिराज जी के नीचे आ गया। समझ नहीं आती बात। गिरिराज जी तो 7 कोस के हैं और पूरा ब्रजमंडल गिरिराज जी के नीचे आ गया। इसका मतलब है कि 7 कोस के तो हैं गिरिराज, लेकिन कृष्ण का रूप है, भक्तों की रक्षा करने के लिए और बड़े हो गए थे, और विशाल रूप बना लिया अपना, क्योंकि कृष्ण ही तो हैं, और विशाल हो गए। ब्रजवासी गदगद होने लगे, सब गिरिराज जी के नीचे आ गए हैं और सब यही कह रहे हैं प्रभु को कि गिरिराज धर प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, 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 ओ प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, ओ प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी। गाइए प्रेम से जाओ, हो
गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। सब ब्रजवासी मस्ती से गाने लगे हैं। भगवान गिरिराज जी को धारण किए खड़े हुए हैं। उसी समय ब्रजरानी यशोदा ने जब देखा मैया ने, तो मैया को लगा कि इतनो छोटो सो 7 वर्ष को मेरो लाला है अभी। भगवान इस समय केवल 7 वर्ष के। तो मैया को लगा कि छोटो सो 7 वर्ष को मेरो कन्हैया है, मेरो लाला है, और इतने बड़े 7 कोस के गिरिराज महाराज हैं। तो मैया बोली मेरो लाला अकेले कैसे उठावे को। मां ने कहा कि भैया ब्रजवासियों, अरे आप सब भी तो नए मेरे लाला को सहारो लगवाए दो, ये अकेले कैसे उठावे को। आप सब मेरे लाला को एक सहारो लगवा दो। तो मां की ये पुकार जब सुनी तो तुरंत सभी ब्रजवासी बोले कि भैया बात तो ठीक है, कन्हैया अकेलो ही उठा के खड़ो है, अरे हमको भी तो नेक सहारो देना चाहिए। तो सभी ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठी गिरिराज जी के नीचे लगा दी और लाठी लगाकर सब हंसने लगे। भगवान बोले भैया हंसो क्यों हो। तो ब्रजवासी बोले कन्हैया तू ये मत सोचियो कि तू अकेलो ही उठा रहा है, देख भैया हमने भी अपनी लाठी लगा रखी है। तो भगवान कहते हैं ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने मेरे मन का काम कर दिया है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे जीवन के दुख तो मैं ही उठाऊंगा, दुखों के पहाड़ उठाने मैं ही आऊंगा, लेकिन प्रभु कहते हैं तुम भी बैठे मत रहना, लाठी तो सबको लगानी पड़ेगी। आऊंगा तो मैं ही, लेकिन कैसे आऊंगा। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी हिम्मत बन के आऊंगा, क्योंकि तुम्हारी जो हिम्मत है, जो तुम्हारी विल पावर है, जो तुम्हारी कार्य करने की शक्ति है, भगवान कहते हैं वही मेरी ताकत है। तुम्हारी हिम्मत ही मेरी ताकत है। तुम हिम्मत रखो तो परमात्मा तुम्हारे साथ है। हार गए तो वो कैसे आएगा फिर। अपने प्रभु में विश्वास रखो अच्छी तरह। मैं कहा करता हूं सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, और पहले ही बिकने को तैयार हो गए तो दाम घटेंगे। फिर क्यों बिकते हो सबके सामने। बिकना हो तो एक प्रभु के लिए बिक जाओ बस, क्योंकि जब तक बिका न था कोई पूछता न था प्यारे। संसार के आगे पड़ा हुआ था, कोई खरीदता नहीं था, कोई पूछता नहीं था, लेकिन तूने मुझे क्या लिया, कमाल हो गया। जब तक बिका न था कोई पूछता न था, पर तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। जब से मैं तेरा बना हूं तूने तो अनमोल कर दिया मुझे। तो सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न होने लगे। वहां पर गोपियां भी थीं। गोपियां आपस में बोली कि अरे सखियों देखो तो सही, ये नेक्सो सो छोटो सो लाला है और इतने बड़े पर्वत को ये अकेलो उठा के खड़ो भय है, बड़ो आश्चर्य है रो है। या में इतनी ताकत कहां से आ गई। तो दूसरी सखी बोली कि देखो या में कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है, मोको तो ऐसा लगे है कि या लाला ने जो बचपन में हमारे यहाँ चुरा चुरा कर माखन खायो है, बोले आज वो सारो माखन ही काम आयो है। ये तो सब माखन की ताकत है, आज वो सारो माखन काम आ गया। और भगवान भी कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहा। भगवान भी स्वीकार करते हैं कि हाँ मैंने जो माखन खाया उसकी ताकत बढ़ी, और कुछ
इन गोपों ने मेरी सहायता करी। लेकिन वहां कुछ बरसाने की भी गोपियां हैं, और वे गोपियां बोली कि भैया अब सत्य तो हम बताती हैं, कृष्ण ने गिरिराज को जो उठाया है ये न तो किसी के माखन के बल पर उठाया है, न किसी की लाठी के बल पर उठाया है, और न कृष्ण ने अपने बल पर उठाया है। कृष्ण ने जो गिरिराज को उठाया है ये तो राधा रानी के कृपा कटाक्ष के बल पर उठाया है। ये तो किशोरी जी की कृपा है। यदि अपने बल पर उठाते तो सीधे हाथ से उठाते, पर वाम अंग तो किशोरी जी का है, उन्हीं की कृपा से उठाया। और अन्य ग्रंथों में तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब तक भगवान गिरिराज को धारण करके खड़े रहे उस समय किशोरी जी भगवान के सामने ही बैठी हुई थी, और भगवान की नजरें राधा रानी से मिली हुई थी, किशोरी जी की नजरें कृष्ण से मिली हुई थी, और दोनों की नजरें मिली हुई थी। वो कृष्ण की परम आह्लादनी शक्ति है ना, तो राधा रानी वहां से शक्ति दे रही थी आंखों ही आंखों में, और उसी शक्ति के बल पर प्रभु गिरिराज को उठाकर खड़े थे। ये शक्ति किशोरी जी की है। आत्मा तो राधिका तस्य तैव रमणा दसो। कृष्ण तो शरीर है, उनकी आत्मा तो राधा है, और आत्मा के बिना शरीर किस काम का? शक्ति के बिना शक्तिवान कुछ भी नहीं कर सकते। उनकी शक्ति श्री किशोरी जी हैं, उन्होंने गिरिराज को उठाया है। किशोरी जी की कृपा है इसमें, क्योंकि भगवान ही उठा सकते हैं और कोई नहीं उठा सकता गिरिराज को, क्योंकि जो राधा रानी के नाजो अंदाज उठा लें तो वो क्या गिरिराज नहीं उठा सकते? जिन्होंने किशोरी जी के नाज उठा लिए वो गिरिराज भी उठा सकते। किशोरी जी सामने बैठी हुई थी, प्रभु के नेत्र उनसे मिले हुए थे। दर्शन करो जरा इस झांकी का। आप लोग जो प्रसंग सुनो वहीं पहुंच जाया करो, यहां मत रहा करो। फिर दर्शन करते चलो आप हृदय में। सोचो कैसी झांकी होगी वो। पूरा ब्रजमंडल गिरिराज जी के नीचे है, राधा रानी सामने बैठी हैं, कृष्ण गिरिराज को लिए खड़े हैं। कैसा अद्भुत वातावरण होगा वहां पर। तो भगवान कहते हैं कि कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। लेकिन श्री राधे जो की कृपा ते, हाँ भैया सुन लो, मैंने गिरवर लियो था, ओ मैंने गिरवर लियो था, ओ मैंने गिरवर लियो था, ओ मैंने गिरवर लियो। गाइए, ओ मैंने गिरवर लियो था, ओ मैंने गिरवर लियो। ये सारी शक्ति मेरी राधा रानी की थी, प्रभु कहते हैं। उन्हीं की कृपा से मैंने गिरिराज को उठाया है। जब भगवान ने ये बात कही तो अब तो चारों ओर से सबके मुख से एक ही शब्द निकलने लगा, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। एक बार कहो, राह दे, राह दे, राह दे। मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि जो कृष्ण की ओर जाने की राह दें वही राधे हैं, जो राह दिखाए वही राधा रानी है। तो आज पूरे ब्रजमंडल के मुख से एक ही शब्द निकल रहा है। गाइए, ओ वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का श्री राधे बोले श्री राधा राधा। ओ वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। ओ श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। गाइए, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा।
श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। ओ श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, ओ श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, हाँ श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। गाइए श्री राधा राधा, हरि बोल। गाइए ओ गोवर्धन पर्वत भी बोले श्री राधा राधा, गोवर्धन पर्वत भी बोले श्री राधा राधा। ओ वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठाकर काली की सेवा करते हुए प्रेम से जाओ। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे, गाइए ओ श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। ओ श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा। ओ वृंदावन का गण गण बोले श्री राधा राधा। गाइए वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। ओ गोवर्धन पर्वत भी बोले श्री राधा राधा, गोवर्धन पर्वत भी बोले श्री राधा राधा। ओ श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, आइए श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, ओ श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, ओ श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। ओ श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। ओ श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, गाइए प्रेम से जाओ। ओ वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। ओ गोवर्धन पर्वत भी बोले श्री राधा राधा, श्री गोवर्धन राधा। पर्वत भी बोले श्री राधा राधा। ओ यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा, यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। ओ ब्रज की लता
ओ वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। ओ गोवर्धन पर्वत भी बोले श्री राधा राधा। ओ गोवर्धन पर्वत भी बोले श्री राधा राधा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम।